हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर में। दोस्तों, प्रोसेस कॉस्टिंग के हमारे इस सेशन में हम प्रोसेस कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का सेशन नंबर सेकेंड है और इस सेशन में हम फिर से उस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन कैसे निकाला जाता है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा अगला सेशन रहेगा उसमें फिर हम क्वेश्चन की वेराइटी चेंज करेंगे और कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले तो सेकंड सेशन का जो हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन आपके सामने देखिए स्क्रीन पर शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ही है। ये आपको अपनी अकाउंटिंग फॉर मैनेजर के जो नोट्स हैं उसमें 24 नंबर पे ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन में दिया है, इन अ फैक्ट्री थ्री प्रोसेसेस आर एम्प्लॉयड। तीन प्रोसेस होती है एक फैक्ट्री में। इट हैज बीन द एक्सपीरियंस दैट वेस्टेज इन प्रोसेस ए इज 2%। इसका मतलब प्रोसेस ए में 2% वेस्टेज निकलता है, प्रोसेस बी में 5% निकलता है एंड इन प्रोसेस सी 10%। और प्रोसेस सी में कितना निकलता है? 10%। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है द स्क्रैप वैल्यू ऑफ वेस्टेज। स्क्रैप वैल्यू दी है, इसका मतलब ये नॉर्मल लॉस है। ये कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। तो स्क्रैप वैल्यू दी है, इट मींस ये आपका नॉर्मल लॉस है। 2% नॉर्मल लॉस, 5% नॉर्मल लॉस और 10% नॉर्मल लॉस। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस की हमेशा आपको वैल्यू दी होती है, ये हमने आपको लास्ट सेशन में बताया था। और लॉस इन वेट की कभी भी वैल्यू गिवन नहीं होती है। तो जो वेस्टेज निकला है 2%, 5%, 10%, ये आपका नॉर्मल लॉस है। कैसे पता चला? क्योंकि आगे लिखा है द स्क्रैप वैल्यू ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस ए, बी एंड सी आर ₹10, ₹40, ₹20 पर यूनिट रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो भी माल खराब होगा, जो भी स्क्रैप निकलेगा, उसे आप प्रोसेस ए में, प्रोसेस बी में और प्रोसेस सी में ₹10, ₹40 और ₹20 पर 100 यूनिट के हिसाब से बेचेंगे। तो अगर हम इसकी प्राइस पर यूनिट निकालें, स्क्रैप की अगर हम प्राइस पर यूनिट निकालें, स्क्रैप की अगर हम प्राइस पर यूनिट निकालें, प्राइस पर यूनिट, तो प्राइस पर यूनिट कैसे निकलेगी? देखिए, प्रोसेस ए की बात करते हैं। प्रोसेस ए का जो रेट है वो ₹10 है, पर ₹10 भाव किसका है? 100 यूनिट का है। तो एक यूनिट कितने की हो जाएगी? 10 पैसे की। 10 पैसे की एक यूनिट, सीधी सी बात है। ₹10 में अगर आप 100 यूनिट बेचते हो तो एक यूनिट कितने की हो जाएगी? 10 पैसे की। ऐसे ही प्रोसेस बी की बात करें तो प्रोसेस बी का जो स्क्रैप है वो ₹40 में बिकता है। ₹40 में एक यूनिट नहीं बिकती, ₹40 में बिकती है 100 यूनिट। तो एक यूनिट कितने की हो जाएगी? तो एक यूनिट हो जाएगी 40 पैसे की। ऐसे ही अगर प्रोसेस सी की बात करें, सी प्रोसेस की बात करें तो सी प्रोसेस का जो स्क्रैप है वो ₹20 में बिकता है, ₹20 में सेल होता है और एक यूनिट बिकती है ₹100 में। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 पैसे पर यूनिट। कितनी आ जाएगी? 20 पैसे पर यूनिट। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में हमें आगे दिया है, इन प्रोसेस ए 20,000 यूनिट वर इंट्रोड्यूस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹16,000। इसका मतलब सबसे पहले आप प्रोसेस ए में 20,000 यूनिट लेकर आए हैं ₹16,000 की। तो ये जो 20,000 यूनिट हम लेकर आए हैं ₹16,000 की, ये आपका इनपुट है। ये आपका क्या है? इनपुट। इसका मतलब सबसे पहले हम प्रोसेस ए में 20,000 यूनिट लेकर आए, कितने रुपए की? 16,000 की। तो हम पहले क्या करेंगे, इधर आएंगे, प्रोसेस ए में लिखेंगे टू इनपुट। टू इनपुट कितनी यूनिट लेकर आए? तो हम लेकर आए 20,000 यूनिट ₹16,000 की। तो 20,000 यूनिट लेकर आए हैं। कितने रुपए की लेकर आए हैं? ₹16,000 की। तो ये हमने ₹16,000 लिख दिए। आगे पढ़ते हैं। द एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज। जो खर्चे हैं वो इस प्रकार है। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, तीन प्रोसेस दी है। तीनों प्रोसेस का मटेरियल दिया है, तीनों प्रोसेस का लेबर दिया है, तीनों प्रोसेस का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया। तो पहले खर्चे लिख देते हैं। प्रोसेस ए में लिखना मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। यहां लिखो टू मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर, टू डायरेक्ट लेबर और टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कौन से खर्चे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तीन खर्चे हमें दिए हैं। चलिए, मटेरियल कितना है? 12,000, लेबर कितना है? 8,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2,000। यहां लिखो 12,000, फिर लिखो 8,000 और फिर लिखो 2,000। लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्वेश्चन में दिया है,
क्वेश्चन में हमें आगे दिया है द आउटपुट वर एज फॉलोज। जो आउटपुट है वो इस प्रकार है। फिर से देखो, मैंने आउटपुट की स्पेलिंग में गड़बड़ आ गई, इसको करेक्ट कर देते हैं। ये यू के बाद में ये टी है, ठीक है। यू के बाद में क्या है, ये टी। आउटपुट, आउटपुट दिया आपको। आउटपुट कितना दिया है, तो आउटपुट में आपको दिया है, आउटपुट में आपको दिया है प्रोसेस ए का आउटपुट दिया 19,600 यूनिट। इसका मतलब ए से बी में 19,600 जाएगा, बी से सी में 18,400 जाएगा, और सी से फिनिश गुड्स में कितना कन्वर्ट होगा, 16,700। आउटपुट का मतलब जो अगली प्रोसेस में जाता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। तो ए का आउटपुट दिया 19,600। तो हम क्या करने वाले हैं, इधर आएंगे, यहां आकर हम लिखेंगे बाय प्रोसेस बी। ए में लिखेंगे बाय प्रोसेस बी, ये मैंने लिखा बाय प्रोसेस बी, और प्रोसेस बी लिखकर ए का आउटपुट लिखना है। इसमें आउटपुट कितना, 19,600। ये मैंने 19,600 लिख दिया। अब मुझे इसका अमाउंट पता करना है, करते हैं पता। एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। हमने खर्चे लिख दिए, हमने आउटपुट लिख दिया। क्वेश्चन को रीड करते हैं कि एक फैक्ट्री है जिसमें 3 प्रोसेस होती है। इनका पुराना यह अनुभव है कि प्रोसेस ए में 2% वेस्टेज निकलता है। कितना वेस्टेज निकलता है, 2%। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। वेस्टेज मतलब नॉर्मल लॉस, क्योंकि इसका अमाउंट दिया है। कितना निकलता है, 2%। तो देखो यूनिट कितनी है, ये 20,000। 20,000 का 2% निकालो, तो 20,000 का 2% अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 20,000 का 2% 400। इसका मतलब नॉर्मल लॉस कितना होता है, 400। और देखो इसको बेचने की कीमत भी दी है, इसमें लिखा है द स्क्रैप वैल्यू ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस ए बी एंड सी 10 रुपए, 40 रुपए और 20 रुपए पर 100 यूनिट। इसका मतलब 100 यूनिट बिकेगी। तो हमने स्क्रैप प्राइस पर यूनिट कितनी निकाली, ए की 10 रुपए में 100 यूनिट, तो 10 पैसे पर यूनिट हो गई। तो यहां पे हम क्या कर देते, एट द रेट ₹10 पैसे पर यूनिट। तो 400 का मल्टीप्लाई 10 पैसे से करोगे तो कितना आएगा, 40। ये लिख दिया। अब टोटल लगाओ, टोटल इधर का आया 20,000। टोटल लगाओ 16 और 12 28, 28 और 2 30, 30 और 8 38,000। इधर का टोटल, इधर का टोटल भी 20,000 आना चाहिए। तो देखो 20,000 ही आ रहा है, टोटल बराबर है। इसका मतलब इसमें कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, कोई एबनॉर्मल गेन नहीं है। इधर का टोटल 38,000 आना चाहिए। तो 38,000 में से ये जो ऊपर 40 दिया है ये माइनस कर दो, तो 40 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 37,960। प्रोसेस ए कंप्लीट। कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं निकला, कोई एबनॉर्मल गेन नहीं निकला। अगर इस तरफ का टोटल कम आता तो एबनॉर्मल लॉस निकलता, और अगर डेबिट का टोटल कम आता तो एबनॉर्मल गेन निकलता। प्रोसेस ए कंप्लीट हो गई। अब प्रोसेस बी बनाना है। तो देखो प्रोसेस ए में लिखा बाय प्रोसेस बी, तो प्रोसेस बी में लिखोगे टू प्रोसेस ए। तो पहले तो यहां लिखो टू प्रोसेस ए। कितना आएगा ए से, तो देखो ए से आएगा 19,600, 37,960। तो यहां लिखता हूं मैं 19,600 और 37,960 रुपए। अब क्या करना, बी के खर्चे लिखना। पीछे चलो क्वेश्चन में, बी के खर्चे तो 3 खर्चे दिए, मटेरियल दिया, लेबर दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया। लिख दो, लिखो टू मटेरियल, टू लेबर, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मटेरियल कितना है, मटेरियल 4,000, लेबर 6,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 8,292। 4,000, 6,000 और ये हो गया आपका 8,292। आगे बढ़ते 8,292 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में आउटपुट दिया बी का 18,400। इसका मतलब बी से सी में कितना जाएगा, 18,400 जाएगा। यहां लिखो बाय प्रोसेस सी, बाय प्रोसेस सी कितना जाएगा, 18,400 यूनिट। अमाउंट हमें पता करना है। आगे बढ़ते हैं, बाय प्रोसेस सी लिखना है ना, हाँ सी लिखना है, लिख दिया। अब फिर से ऊपर आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है कि एक फैक्ट्री है जिसमें 3 प्रोसेस होती है। इनका पुराना अनुभव ये बताता है कि प्रोसेस ए में 2% वेस्ट होता है, प्रोसेस बी में 5% वेस्ट होता है। इसका मतलब जो नॉर्मल लॉस निकलेगा बी प्रोसेस का वो 5% रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां आएंगे और यहां पे बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना लिखेंगे,
19,600 का 5%, तो 19,600 का 5% कितना आएगा? 980। 980 आएगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 19,600 का 5%, 19,600 का 5% कितना आया? 980। और इसको बेचते कितने में? तो ये देखो मैंने बता दिया था रेट तो, कि 10 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए में पर 100 यूनिट बेचते हैं। तो एक यूनिट कितने की है? तो देखो यहाँ पे रेड कलर से निकाला मैंने, बी का 40 रुपए में 100 यूनिट है, तो एक यूनिट है 40 पैसे की। तो 40 पैसे से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिख देता हूं मैं @, ₹0.40 पर यूनिट। चलो 980 का मल्टीप्लाई करना है 0.40 से, कितना आएगा? 392। ये आ गया 392। बस अब टोटल कर दो, जिधर का टोटल ज्यादा होगा उधर का टोटल दोनों तरफ लिखेंगे। तो मुझे टोटल तो लेफ्ट का ज्यादा दिख रहा है 19,600, तो राइट में भी 19,600 ही लाना है। तो एक काम करते हैं, 19,600 में से माइनस करेंगे 18,400, बचेगा 1,200, माइनस करेंगे 980 तो बचेगा 220। तो यहाँ का जो टोटल है वो 220 कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है? 220। तो इस 220 को बोलेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलेंगे? बाय एबनॉर्मल लॉस। अब आपको ये एबनॉर्मल लॉस निकालना है। कैसे निकालना है? तो जैसे पिछले सेशन में निकाला था वैसे ही निकालेंगे। लिखना है वर्किंग नोट, ये हमने लिखा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। जैसा पिछले सेशन में किया था बेटा, सब कुछ काम मैं वैसा ही करने वाला हूं। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहां पे लिखेंगे यूनिट, फिर लिखेंगे अमाउंट, फिर लिखेंगे टोटल ऑफ डेबिट साइड। टोटल ऑफ डेबिट साइड, डेबिट साइड का टोटल लिखना है। डेबिट साइड का टोटल कितना है? 19,600, ये तो यूनिट का टोटल है। और अमाउंट का टोटल कितना है? तो अमाउंट का टोटल लगा लेते हैं। चलिए 37,960 प्लस 6 और 4 10, 18,292। कितना आया? 56,252। इधर का टोटल आया 56,252 रुपए डेबिट का। यहाँ पे लिखेंगे 56,252 रुपए। अब इसमें से माइनस क्या करते हैं? तो क्रेडिट साइड में जिसका अमाउंट पता करना है उसको छोड़कर बाकी सब माइनस करते हैं। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस माइनस नहीं होगा, प्रोसेस सी माइनस नहीं होगा। तो माइनस क्या होगा? सिर्फ नॉर्मल लॉस। इस सवाल में लॉस इन वेट नहीं दिया है, तो सिर्फ नॉर्मल लॉस माइनस होगा। अगर लॉस इन वेट भी दिया होता तो उसे भी माइनस कर देते। तो नॉर्मल लॉस कितना आएगा? 980 और 392। नॉर्मल लॉस माइनस कर दो। कितना माइनस करोगे? 980 और 392। जो बचेगा उसे बोलेंगे रिमेनिंग। बचे हुए को क्या बोलेंगे? रिमेनिंग। तो हम लिखेंगे 19,600 माइनस 980 आएगा 18,620, और इधर लिखेंगे 56,252 माइनस 392। कितना आ रहा? 55,860। ये आ गया। अब क्या करना है? अब एबनॉर्मल लॉस का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला भी वही जो पिछले सेशन में सीखा था, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूनिट, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल लॉस की यूनिट, मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल लॉस की यूनिट। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है? रिमेनिंग अमाउंट है 55,860 रुपए। रिमेनिंग यूनिट कितनी है? 18,620 रुपए। मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 620 यूनिट, ठीक है, रुपए नहीं है, यूनिट है। और मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी है? 220। मल्टीप्लाई बाय 220 करना। 55,860 इंटू 220 किया, डिवाइडेड बाय 18,620। कितना आ रहा? 660। 660 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ। इसका मतलब जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत है 660 रुपए। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस में क्या करो?
660 रुपये लिख दो। लिख दिए। कितने लिख दिए? 660। इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख देते हैं। 660। 660। अब क्या करना है? ये 56,252 इधर लिखो, एज इट इज कॉपी करो। 56,252 में से 56,252 -392 -660 कितना आ रहा? 55,200। ये अमाउंट आ गया 55,200। खत्म, प्रोसेस बी बन गया। अब प्रोसेस सी बनाते हैं। तो देखो बी में लिखा बाय प्रोसेस सी, सी में लिखेंगे टू प्रोसेस बी। यहां आ जाओ, यहां लिख दो पहले तो टू प्रोसेस बी। टू प्रोसेस बी अकाउंट कितना लिखोगे? 18,400 और 55,200। यहां लिखो 18,400 और फिर लिखो 55,200। ये लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, फिर खर्चे लिख दो। खर्चे में क्या लिखोगे? मटेरियल लिखना है, डायरेक्ट लेबर लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखना है। मटेरियल लिखो, डायरेक्ट लेबर लिखो, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिख दो। मटेरियल कितना है? मटेरियल 4,000, लेबर 6,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,408। 4 6 1,408 लिख दो। 4,000, 6,000 और 1,408 रुपये। ठीक है, यही लिखे ना, देख लेते एक बार, गलती नहीं होना चाहिए। 4,000, 6,000, 1,408। मैंने क्या लिखा? 4,000, 6,000, 1,408। आगे बढ़ते। अब प्रोसेस सी का आउटपुट कितना है? तो प्रोसेस सी का आउटपुट है 16,700। आउटपुट का मतलब जो प्रोसेस सी से डी में जाएगा, पर सी तो आखिरी प्रोसेस है। इसका मतलब सी में फिनिश गुड्स कितना बनेगा? 16,700। तो यहां पे आना है आगे, यहां लिखना है बाय फिनिश गुड्स। बाय फिनिश गुड्स कितना लिखना है? 16,700। ये लिख दिया। लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 16,700 लिख दिया हमने फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का 16,700 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। 16,700 लिखने के बाद अब फिर से ऊपर की लाइन पढ़ो। तो देखो इसमें दिया है कि जो इनका पुराना अनुभव है उससे पता चलता है प्रोसेस ए में 2% वेस्ट निकलता है, बी में 5 निकलता है, सी में 10% निकलता है। सी का नॉर्मल लॉस कितना है? 10%। तो आगे आ जाओ, प्रोसेस सी में लिख दो बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना निकलेगा? 10%। तो हम क्या करेंगे? 18,400 का 10% लिखेंगे। 18,400 का 10% आएगा 1,840। आगे बढ़ते। और आगे दिया है कि जो स्क्रैप है, ए प्रोसेस का 10 रुपए, बी प्रोसेस का 40 रुपए और सी प्रोसेस का 20 रुपए में बिकेगा। कितना? पर 100 यूनिट। इसका मतलब एक यूनिट कितने में बिकेगी? 20 पैसे में। एक यूनिट कितने में बिकेगी? 20 पैसे में। इसका मतलब इसका जो नॉर्मल लॉस है वो हो जाएगा एट द रेट 20 पैसे पर यूनिट। तो 1840 इंटू 0.20 कितना हो गया? 368 रुपये। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन खत्म। टोटल लगाना है। टोटल लगाते हैं तो देखो इधर का जो टोटल है राइट का ज्यादा दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 18,540। 18,540। तो इधर का भी टोटल 18,540 आना चाहिए। कितना कम पड़ा? 140 कम पड़ा। अब लेफ्ट में कम पड़ रहा है तो इसको बोलते हैं टू एबनॉर्मल गेन। तो फिर से इस सवाल में देखो दोनों चीजें सीख लिया आपने। एबनॉर्मल लॉस भी सीख लिया, एबनॉर्मल गेन भी सीख लिया। एबनॉर्मल गेन कितना आया? 140। ठीक है, इधर लॉस निकाला था, एबनॉर्मल लॉस, यहां पे आ रहा है एबनॉर्मल गेन। अब क्या करना है? फिर से वर्किंग नोट बनाना। वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या करेंगे? लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल गेन। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन निकालना। कैसे निकालेंगे? तो जैसे पिछले सेशन में निकाला वैसे ही निकालना है। ठीक है, या जैसे भी एबनॉर्मल लॉस निकाला वैसे ही निकालना है। एबनॉर्मल गेन कैसे निकलेगा? पहले यूनिट लिख दो, फिर अमाउंट लिख देना। ये लिख दिया। अब लिखो टोटल ऑफ डेबिट साइड। हम लिखेंगे टोटल ऑफ डेबिट साइड।
डेबिट साइड का टोटल तो लिखना है, लेकिन इसमें एबनॉर्मल गेन को शामिल नहीं करना। तो एबनॉर्मल गेन शामिल नहीं करना है, तो इससे लिखेंगे एक्सेप्ट एबनॉर्मल गेन। इसका मतलब एबनॉर्मल गेन को छोड़कर, एक्सेप्ट एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन को छोड़कर लिखना। चलिए यूनिट का टोटल लगाओ। यूनिट का टोटल है 18,400। 18,540 मत लिखना, एबनॉर्मल गेन को छोड़ के लगाना है टोटल, तो 18,400 टोटल है। ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मल गेन तो पता ही करना है, इसलिए उसको नहीं जोड़ते हैं। चलिए अब इधर का टोटल लगाओ, 55 और 10 65 और 1 66, तो 66 608 66,608। ठीक है, 55 और 10 65 66। ठीक है, ये टोटल आ गया। माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, तो जो राइट में लिखा होता है वो, उसमें भी सिर्फ वो माइनस करना है जिसका अमाउंट पता है। ठीक है, जिसका अमाउंट पता करना है वो माइनस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लॉस है, अगर लॉस इन वेट होता तो वो भी माइनस हो जाता। फिनिश गुड्स माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसका हमें अमाउंट निकालना है, तो नॉर्मल लॉस माइनस करते हैं। यहां से माइनस कर दो नॉर्मल लॉस। ठीक है, और ज्यादा टेंशन नहीं लेना बेटा। क्यों नहीं लेना, ये पीछे जो देखो एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन की ना, वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही कर रहा हूँ, नॉर्मल लॉस माइनस करना। नॉर्मल लॉस 1840 और 368, 1840 और 368, ये माइनस कर देंगे। जो बचेगा उसे बोलेंगे रिमेनिंग। बचे हुए को क्या बोलेंगे, रिमेनिंग। रिमेनिंग निकालना, 18,400 माइनस 1840 आएगा 16,560, और इधर आएगा 66,608 माइनस 368, कितना आएगा 66,240। अब बस फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला किसका, एबनॉर्मल गेन का। एबनॉर्मल गेन का, एबनॉर्मल गेन का फॉर्मूला लगेगा, रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल गेन की यूनिट, मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल गेन की यूनिट। बस ये लगाना है। चलिए, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 66,240। रिमेनिंग यूनिट कितनी है, 16,560 मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन है 140, 140 से मल्टीप्लाई करना, इंटू 140 डिवाइडेड बाय 16,560, कितना आएगा 560 रुपए। इसका मतलब जो गेन हुआ वो 560 रुपए का हुआ, जो फायदा हुआ वो 560 रुपए का हुआ। पीछे आ जाओ, यहाँ पे एबनॉर्मल गेन में 560 रुपए लिख दो, खत्म। 560 लिखा, अब टोटल लगा। टोटल कितना आएगा, 66,608 तो लगा लिया था, उसमें 560 और जोड़ दो, कितना आ रहा है, 66,608 लगा लिया था, उसमें 560 और जोड़ दो, कितना आ रहा है, 67,168, 67,168। ये इधर भी लिखना है 67,168, और उसमें से ऊपर के 368 रुपए क्या कर दो माइनस, तो ये अमाउंट आ जाएगा -368। तो इधर का टोटल आ गया 66,800। खाता क्वेश्चन कंप्लीट, निकाल लिया एबनॉर्मल गेन। तो जैसा मैंने पिछले सवाल में किया वैसे ही मैंने इस सवाल में भी किया, और एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल आता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे ना प्रोसेस के, तो उसमें आपको ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के क्वेश्चन दिखेंगे। तो बैक टू बैक 3-4 क्वेश्चन एग्जाम के भी कर लेंगे, तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब अगले सेशन से हम थोड़ी सी वेराइटी इसमें चेंज करेंगे। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के अलावा जो दूसरी वेराइटी होती है वेयर हाउस में ट्रांसफर करने वाली या बेचने वाली, उस वेराइटी के क्वेश्चंस को देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि पेपर में वो क्वेश्चन आए नहीं है, पर वो भी एक पैटर्न होता है, उसको देख लेते हैं। बाय चांस अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो करना आना चाहिए। तो इस सेशन को इतने ही रखते हैं, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत बेल आइकन भी प्रेस कर दें,
क्योंकि लाइव वीडियोस, लाइव क्लासेस अब मैंने स्टार्ट किए ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, और लाइव क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको चैनल सब्सक्राइब करने पर ही मिलेंगे। और लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पर रहेगी, कंप्लीटली फ्री है, टोटली फ्री है, और यू कैन आस्क योर डाउट ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस। आप 1 to 1 हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं उसमें और अपने डाउट पूछ सकते हैं। साथ में अगर आप फ्री नोट्स, पीडीएफ एंड सॉल्व पेपर चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके यहाँ से आप अपने फ्री नोट्स, पीडीएफ एंड सॉल्व पेपर भी ले सकते हैं। तो इस सेशन को इतने ही रखते हैं, अगले सेशन में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।